Good morning everyone. Today I am going to explain workbook of chapter 3 Water O Water. Let's see worksheet 1. Question number 1. Choose the correct option. आपको यहाँ पे ऑप्शन को चूज करने करेक्ट ऑप्शन को चूज करने हैं. माई फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन सोर्स ऑफ वाटर. इसमें से मेन सोर्स ऑफ वाटर कौन से आपको उसको टिक करना है. तो वी विल टिक द ऑप्शन नंबर 1 रेन. रेन इज ए मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन जो है वो मेन सोर्स है वाटर का. नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्लांट दैट कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज इज. विच प्लांट कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज. कौन से प्लांट ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते हैं बिना वाटर के, बहुत दिन तक मेनी डेज सर्वाइव कर सकते हैं. तो वी विल टिक द ऑप्शन नंबर 3 कैक्टस. कैक्टस प्लांट कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज. हियर वी विल राइट कैक्टस CACTUS कैक्टस. नेक्स्ट क्वेश्चन एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड. एनिमल जो कि वाटर में रहते हैं उस एनिमल्स को हम क्या कहते हैं. एक्वेटिक एनिमल. वी विल टिक द ऑप्शन नंबर 2 एक्वेटिक. एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सोर्स ऑफ साल्टी वाटर. वी विल टिक द ऑप्शन नंबर 1 ओशियन इज ए सोर्स ऑफ साल्टी वाटर. ओशियन जो होता है वो साल्टी वाटर का मेन सोर्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. पीने के पानी का मेन स्रोत कौन सा है. तो हियर वी विल टिक द ऑप्शन नंबर 1 रिवर. रिवर इज ए मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. ओके नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 टिक द एक्टिविटी फॉर विच वाटर इज नीडेड. आपको इसमें उस एक्टिविटी को टिक करना है जिसमें वाटर की ज़रूरत है. टू प्ले इन दिस एक्टिविटी वाटर इज नॉट नीडेड. So we will not take. To write in this activity water is not needed. To run a fan water is not needed to run a fan. Water is not needed to sing. To make a tea in this activity water is needed. So we will take. To paint picture water is needed. To row a boat water is needed. To knead dough water is needed. To grow plants water is needed. Okay, let's see question number 3. Name any 4 activity. आपको 4 एक्टिविटी लिखने हैं. फर्स्ट है विच यू कैन डू विदाउट वाटर. आप कौन से काम को बिना वाटर के कर सकते हो. तो हियर वी विल फिल प्लेइंग, reading, writing, walking. These were can do without water. Okay. Next question. Which you cannot do without water. कौन से वर्क बिना आप वाटर के नहीं कर सकते हो. तो here we will write eating food, bathing, washing utensil, washing clothes. These word cannot do without वाटर. ये वर्क जो है आप बिना वाटर के नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटी. आपको इसमें अरेंज करना है कि किस में अमाउंट में किस एक्टिविटी में आपके अमाउंट वाटर की ज़रूरत होती है. बिगिन विद द एक्टिविटी डैट नीड द मोस्ट वाटर. किस एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है. यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिए गए हैं. इस एक्टिविटी को आपको अरेंज करनी है कि किस एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है. फर्स्ट टू वाटर द फील्ड. वाटर इज मोस्ट नीडेड टू वाटर द फील्ड. सेकेंड, to clean the house. Third,
to bath. Fourth, to drink, and fifth, to knead the dough. Okay. Next question. In the poem we read about river, waterfalls, lakes and spring. पोयम में आप, जो कि एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, उस पोयम में आप रिवर्स के बारे में, वाटर्स के बारे में, लेक्स के बारे में, स्प्रिंग के बारे में पढ़ते हैं. तो वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दिस प्लेसेस. हम लोग इस प्लेसेस से क्या प्राप्त करते हैं? वाटर प्राप्त करते हैं. तो फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर? हम लोग वाटर कहाँ से प्राप्त करते हैं? पुट ए सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस डैट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट. आपको उसी को सर्कल करना है जो कि आपके आसपास अगल बगल हो, उसी चीज़ को सर्कल करना है. सर्कल द वेल, ट्यूबवेल, टैप, टंका, पॉन्ड, हैंड पंप. Okay, now next question. Let's see worksheet 2. First question, which are the places mentioned in the poem where we find water? कौन से places शो किए गए हैं poem में? The following places are mentioned in the poem where we find water. River, R-I-V-E-R, river. Waterfall, lakes and spring. These places mentioned in the poem. Next, have you seen hot water coming out of the ground? Where? क्या आप ग्राउंड से गर्म पानी आते हुए देखे हैं? Where? कहाँ? Yes, I have seen hot water coming out of the ground in the सूरज कुंड. SURAJ, सूरज कुंड. Okay. Next question. Does any river flow through your village or city? If yes, write its name. क्या आपके गांव में या कोई सिटी, आपके शहर में गंगा बहती है, रिवर बहती है? तो यस, तो आपको उसके नाम को लिखना है. तो हियर वी विल राइट यस, गंगा रिवर फ्लो थ्रू योर माई विलेज और सिटी. डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम. क्या आप किसी रिवर का नाम जानते हैं? कोई रिवर का नाम जानते हैं? उसके नाम को लिखना है. तो यस, आई नो द नेम ऑफ रिवर. वी विल राइट हियर गंगा, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी, etc. Next question, at home where do we get drinking water from? आप घर में, अपने घरों में ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो हियर वी विल राइट वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पाइपलाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? क्या आप पानी लेने दूर जाते हैं, प्राप्त करने, वाटर प्राप्त करने दूर जाते हैं या दूर जाना पड़ता है? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? कितना टाइम लगता है जाने में? तो हियर वी विल राइट नो. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू योर नेबर ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेसेस? क्या आपके नेबर सेम प्लेसेस से वाटर प्राप्त करते हैं? तो यस. वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? वाटर को स्टोर करने की ज़रूरत क्यों होती है? तो वाटर इज स्टोरेज सो डैट कैन बी यूज्ड इफ़ वाटर सप्लाई इज़ नॉट अवेलेबल. इफ़ वाटर सप्लाई इज़ नॉट अवेलेबल, जब वाटर सप्लाई अवेलेबल नहीं हो तो उस समय हम स्टोर वाटर का यूज़ कर सकते हैं और इसीलिए हम वाटर को स्टोर करना ज़रूरत होता है.
नेक्स्ट, हु फिचेज एंड स्टोर वाटर इन योर हाउस, आपके हाउस में कौन वाटर फिल और स्टोर करता है? तो ईयर वी विल राइट माई पेरेंट्स. माई पेरेंट्स फिच एंड स्टोर वाटर इन माई हाउस. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर, क्या आपके ऐसे नेबर्स हैं जो कि आपको अलाउ नहीं करते वाटर लेने के लिए? तो नो, वी विल राइट हियर नो. Let's see question number 2. Answer the following. First question, what are the three forms of water? Give one example of each. Three form of water क्या है? आपको उसके फॉर्म के का एक एक एग्जाम्पल भी बताना है. तो वाटर इज प्रेजेंट इन थ्री फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस. वाटर जो है वो थ्री फॉर्म में प्रेजेंट है अर्थ की सतह पे. दे आर सॉलिड. फर्स्ट सॉलिड, example ice. Next, liquid, example water. Gas, example water vapor. Okay, next question, राइट थ्री यूजेज ऑफ वाटर. आपको वाटर के थ्री यूजेज बताने हैं. वी विल राइट हियर वॉशिंग, bathing and drinking. ओके. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव. जितने भी लिविंग थिंग्स होती है सभी को वाटर की ज़रूरत होती है. विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ. बिना वाटर के लाइफ संभव नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी वर्कशीट 3. कलर द पिक्चर ऑफ दोज कंटेनर विच यू यूज फॉर स्टोरिंग वाटर. राइट देयर नेम एज वेल. आपको उस कंटेनर को कलर करने जिसका यूज ऑफ पानी को फिल करने के लिए करते हैं. इस पिक्चर्स में उसी कंटेनर को कलर करना है जिसका यूज ऑफ स्टोरिंग वाटर के लिए करते हैं. टेक ए लुक एट द पिक्चर. आपको इस पिक्चर्स को देखने हैं. एंड इफ़ वी फिल देम, यदि आप इसको फिल करते हैं विथ वाटर, वाटर से, तो विच विल कंटेन द लिस्ट वाटर. सबसे कम पानी किस में आएगा? तो वी विल राइट हियर टम्बलर विल कंटेन द लिस्ट वाटर. टम्बलर में जो है वाटर सबसे कम आएगा. नेक्स्ट, विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर. किस में वाटर ज़्यादा आएगा? बकेट. बकेट विल कंटेन द मोस्ट वाटर. हाउ कुड यू टेल. आप कैसे कह सकते हैं कि बकेट में वाटर जो होगा टम्बलर की अपेक्षा कम ज़्यादा आएगा? तो बकेट इज लार्जर in size than tumbler, therefore contains the most water. Next question, give in the grid are some places where water is found. यहाँ पे ग्रिड में कुछ प्लेसेस दिए गए हैं जहाँ से हम लोग वाटर प्राप्त करते हैं. फाइंड 7 ऑफ देम एंड पुट ए सर्कल. आपको 7 इसमें से ढूंढना है और सर्कल करना है. सभी को सर्कल करना है. 1 हैज़ ऑलरेडी हैज़ बिन डन. यहाँ पे पहले से डन किया गया है. इसी को देख के आपको और भी बनाने हैं. तो वी हैव टू सर्च द सोर्स ऑफ वाटर. फर्स्ट टैप, सेकेंड POND pond, third RAIN rain, फिफ्थ आपका शी SEA सी, थर्ड फोर्थ हुआ सी, फिफ्थ लेक, सिक्स्थ वेल. ओके.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एवरी रो पुट ए सर्कल अराउंड ऑन डैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। यहाँ पे आपको जो सबसे डिफरेंट है उसको आपको सर्कल करना है। ऑल्सो टेल हाउ इट इज़ डिफरेंट, और आपको बताने भी है कि वो क्यों डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1, रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग। माउंटेन इज डिफरेंट, it is different because river, lake, pond, spring are sources of water. Next, question number 2, bathing, washing clothes, swimming, combing hair and kneading dough. Combing hair is different because this work can do without water, but bathing, washing clothes, swimming, kneading dough cannot do without water. Question number 3, fish, duck, monkey, crocodile and tortoise. Monkey is different. Monkey is different because fish, duck, crocodile, tortoise live in water and monkey live on the tree. Next, car, boat, bus, train and bicycle. Boat is different. बोट जो है अलग है क्योंकि कार, बस, ट्रेन, बाईसाइकिल आर द लैंड ट्रांसपोर्ट। कार, बस, ट्रेन और बाईसाइकिल लैंड ट्रांसपोर्ट है, जबकि वो बोट जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट है। बोट को वाटर की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक ए पेपर एंड फोल्ड इट इज़ द मिडल। आपको एक पेपर लेने हैं और उसको बीच से फोल्ड करना है। नाउ अनफोल्ड इट, फिर आपको उसको अनफोल्ड करना है एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर ऑन इट, और उसमें आपको कुछ डिफरेंट कलर के ड्रॉप्स को डालने हैं। फोल्ड द पेपर, फिर आपको फोल्ड द पेपर अगेन, आपको फिर से पेपर को फोल्ड कर देना है एंड प्रेस इट, और उसको दबाना है। अनफोल्ड द पेपर, फिर अनफोल्ड करना है एंड लुक व्हाट यू हैव मेड, और उसको देखना है कि उसमें क्या बना है। ठीक है, और वही आपको पेस्ट इट हियर, आपको वही पेस्ट यहाँ करना है। ओके, तो एक आपको पेपर लेना है, उसको फोल्ड करना है मिडिल से, बीच से पेपर को फोल्ड कर देना है और फिर उसे अनफोल्ड, उसे खोल देना है और पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर ऑन इट, उसमें आपको कुछ डिफरेंट कलर के ड्रॉप्स को डालने हैं एंड फोल्ड द पेपर्स को फिर से क्या फोल्ड कर देना है एंड प्रेस इट, और उसको दबाना है। अनफोल्ड द पेपर, आपको उसको अनफोल्ड करना है, उसका देखना है कि उसमें क्या बना है और उसको आपको यहाँ पे चिपका देना है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।